साथियों, आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग पर। साथियों, हमारा शरीर भी प्रकृति का एक अंग है। प्रकृति ने ही इसे बनाया है और हम प्रकृति के साथ इसका अगर जुड़ाव कर दें तो हमारी अनेक समस्या, अनेक बीमारियां, मानसिक हो या शारीरिक हो, इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी एवं सरल बना सकते हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग, 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। साथियों, हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हमारे शरीर में भी ऊर्जा है और इन तरीकों से हम जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको अपने शरीर में प्राप्त करते हैं, उसको अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। साथियों, यदि हमारा मन अच्छा होगा तो हमारे विचार अच्छे होंगे, और अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे कार्य अच्छे होंगे, हमारी वाणी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ हमारा शरीर भी। और इस प्रकार से हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने हमें पाश्चात्य शैली में जीवन जीने को विवश कर दिया। हमारी इंद्रियां इन सुखों के पीछे भागने लगी। साथियों, हम आनंद के पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि इंद्रियों में सुख भोग होता है, और इस आनंद को प्राप्त करने में हम जितना प्राप्त करते जाते हैं, इसकी उपयोगिता घटती जाती है और एक दिन इसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। लेकिन साथियों, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा मन अच्छा होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा शरीर अच्छा होगा, और इसके साथ साथ अगर हम चलेंगे तो हमें आनंद नहीं, परमानंद प्राप्त होगा। और यह परमानंद ऐसा होगा जो उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। जितना हम अभ्यास करेंगे, ये आनंद कम होने के बजाय आनंद बढ़ता रहेगा, और हमारा शरीर सदैव आनंदित रहेगा। तो महर्षि पतंजलि ने ये 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साथियों, जन्म लेने से मृत्यु तक इस यात्रा में ये 8 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अष्टांग योग के अंतर्गत जो प्रथम 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार,
ये बहिरंग है, बाहर की है। और जो शेष जो 3 है उनमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग है, अंदर की है। तो पहले हम बाहर की बात करेंगे, जिसमें पहला है यम। साथियों, यम में 5 बातों का पालन करते हैं। पहला है अहिंसा। साथियों, आप मन में विचार करें कि आप अपने शब्दों से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से किसी को बिना किसी कारण से उसे कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा है सत्य। साथियों, वही सब कुछ करेंगे जो दूसरे के हित में हो। अपने विचारों में इसी बात की सत्यता और इसी परम सत्य में आप स्थित रहेंगे। जैसा विचार आपके मन में है वैसा ही आपकी वाणी भी होगी और वैसा ही आप अपनी वाणी से बोलेंगे। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है कि किसी की भी कोई भी वस्तु आप जितना आप प्रकृति से आप लेना चाहते हैं, जितना आपको अधिकार है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही लें। बिना अधिकार कोई भी वस्तु न लें, कोई भी वस्तु प्राप्त न करें। साथियों, इसके बाद चौथा है ब्रह्मचर्य। साथियों, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, अर्थात आपकी जो इंद्रियां हैं जिससे आप सुख प्राप्त करते हैं, वो इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतें, उनको अपने नियंत्रण में रखें, उनको अपने लगाम में रखें। और ये घोड़े लगाम युक्त रहे तो अति सुंदर होगा। अपना काम करेंगे लेकिन संयमित रहेंगे। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, आप आवश्यकता से बहुत अधिक संचय नहीं करेंगे और जो दूसरों के अधिकार में है उनके पाने की इच्छा आप नहीं करेंगे। आप जो कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार आपको परिणाम के रूप में, फल के रूप में जो आपका अधिकार है वो आपको अवश्य मिलेगा। साथियों, दूसरा है नियम। इस नियम में भी 5 बातें हैं। पहला है सोच। साथियों, आप अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे और शरीर ही नहीं, मन को भी स्वच्छ रखेंगे। सदैव ध्यान में रखेंगे कि आपके मन में ऐसी खराब बातें ना आए जो आपके जीवन के लिए या दूसरों के जीवन के लिए उचित नहीं है। तो मन और शरीर को सदैव साफ और स्वच्छ रखेंगे। दूसरा है संतोष। साथियों, जो कुछ आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ हो उसे स्वीकार करें और सदैव प्रसन्न रहें। कर्म करते रहें। आपके अच्छे कर्मों का परिणाम जो मिल रहा है वही आपके लिए उचित है। तीसरा है तप। तप का अर्थ है आप अपने आप को अनुशासित रखें,
स्वयं में अनुशासित रहें, अपने को देखें, लगातार देखें। लगातार देखने से आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि आपसे गलतियां कहां कहां हो रही हैं। इस तरह लगातार अपने आप को नियंत्रित करते रहना ही तप है। साथियों, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करते रहें और सदैव इस स्वाध्याय में अच्छे रास्ते पर चलते रहने का प्रयास करता रहना ही स्वाध्याय है। अंतिम पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। साथियों, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमपिता परमेश्वर जो भी हो, इन सब पर पूरा विश्वास रखें, पूर्ण रूप से समर्पित रहें, अपनी पूरी श्रद्धा रखें इन पर। इसके बाद साथियों, तीसरा स्थान आता है आसन का। साथियों, ये जो शरीर का मांस है, ये मांस जड़ होता जाता है, कठोर होता जाता है, और आप आसनों के द्वारा अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं, प्राकृतिक अवस्था में रख सकते हैं, इनका जहर बाहर निकाल सकते हैं। ये ठीक तरीके से काम करते रहे, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय ही है। इसलिए नित्य प्रति निश्चित समय पर कुछ ऐसे आसनों को करें ताकि आपके शरीर का जो जहर है, जो विष है, वो निकलता रहे। साथियों, इसके बाद आता है प्राणायाम। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उसके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। साथियों, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये इसका मुख्य स्रोत फेफड़े है। साथियों, हम प्रतिदिन प्राणायाम की क्रिया जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगा, हमारे रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होगा, हमारे शरीर को पूरा भोजन मिलेगा रक्त के माध्यम से, और हमारा शरीर स्वस्थ होगा। साथियों, प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर भी विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। आप इसमें विपश्यना की क्रिया भी कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आता है प्रत्याहार। साथियों, हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं। इंद्रियों से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियां हमको बस में कर लेती हैं और हम उन पर आश्रित हो जाते हैं। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को, मन को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों को पहचाने और उन विषयों से हटकर एकाग्र चित्त हुए स्वरूप का अनुकरण करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर, भागने पर, इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं। तो यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, निरुद्ध कर लें, तो इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इसके बाद आता है धारणा। साथियों,
ये जो तमाम बातें हैं, इनका ध्यान बनाए रखें और मन को एकाग्रचित करके जो आपका ध्येय विषय है उस पर आपका मन लगा रहे और अपना ध्येय आपके जहन में सदैव बना रहे। ये अभ्यास ही धारणा है। साथियों, इसके बाद आता है ध्यान। किसी भी एक स्थान या वस्तु पर अगर हम निरंतर मन स्थिर करें, उसका प्रयास करें, जैसे हम अपने आने जाने वाली सांसों पर ही अगर अपने मन को स्थिर करें, तो जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। ध्यान मन को नियंत्रित करने की एक सबसे उत्तम क्रिया है। साथियों, अंत में आता है समाधि। साथियों, यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, विवेक उसका जागृत हो जाता है, इंद्रियां उसकी नियंत्रित हो जाती हैं और मन उसका नियंत्रित हो जाता है। वो संपूर्ण रूप से एक नियंत्रक होता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव बताता है, अर्थात दुख उसके समाप्त हो जाते हैं। समाप्ति की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिनानुगत होती है, अस्मितानुगत होती है, अस्मित। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से हम मनसा, वाचा और कर्म से एक नियंत्रक बन सकते हैं। और अगर हम ये नियंत्रक बन पाए तो साथियों, हमारे मन की बीमारी, हमारे चित्त की बीमारी, हमारे सोच की बीमारी, हमारे शरीर की बीमारी सब कुछ दूर हो जाएंगे। और जो कुछ हम करना चाह रहे हैं, जो परमानंद हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कर्म हम करना चाह रहे हैं, उसको पूरी ताकत से कर पाएंगे। और इस प्रकार जो कर्मों का परिणाम प्राप्त होगा वो सुखद होगा। और इस सुखद परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। यदि हमारा शरीर व्यवस्थित होगा, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, शौच क्रिया सब नियमित होगी, भोजन नियमित होगा, पेय पदार्थ नियमित होंगे, सब कुछ हमारा जीवन निर्मित होगा, दिनचर्या निर्मित होगी। ये सब हम नियमित करके अपने तमाम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, हमारी प्रार्थना है कि अपने जीवन को इस प्रकार नियमित करके तमाम दुखों से छुटकारा आप पाएं, ये मेरी कामना है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।